गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे 6:30 और मैं 6:30 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम लगा हुआ था। इसे भी सर्दी ज़ुकाम लगा है और आदू को भी सर्दी ज़ुकाम लग गया है। तो ये लोग रात भर सो नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा रोए, एकदम सोने नहीं दिया। तो अभी मैंने आदू को केक दिया ताकि वो थोड़ा केक खा ले, तो मेरे सर्दी ज़ुकाम का दवाई खिला पाऊँ। और इसे भी मैंने थोड़ा दूध पिला दिया है ताकि मैं इसे भी सर्दी ज़ुकाम बुखार का दवाई खिला पाऊँ, क्योंकि परसों भी आदू थोड़ा भीगी थी और कल भी थोड़ा भीगी थी। तो इसकी वजह से उसको सर्दी ज़ुकाम लग गया और उसको सर्दी ज़ुकाम लगा तो इसको भी सर्दी ज़ुकाम लग गया। ऐसा होता है कि अब जब 2 बच्चे रहते हैं, ज़्यादा एज गैप नहीं होता, तो एक को जो अगर सर्दी बुखार लगेगा तो दूसरे को भी लगेगा, एक को खांसी लगेगी तो दूसरे को भी खांसी लगेगी। तो वही था शिवांश के साथ भी। शिवांश को भी आदू से सर्दी खांसी लग चुका है, तो मैं दोनों बच्चों का दवाई खिलाऊंगी। और आज निकली है धूप 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद धूप निकला है तो अच्छा लग रहा है। होप कि एकदम 40 डिग्री 42 डिग्री की गर्मी ना स्टार्ट कर दे फिर से। तो अभी मैं कपड़े पूरे बैल्कनी में डालूँगी। बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं। बज रहे 8। मैंने मेरा सारा घर क्लीन कर लिया है। बालकनी में गीले कपड़े डाल दिए हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, इन्हें भी धूप में लगाना है क्योंकि ये हल्के हल्के थोड़े से भींगे हैं। और आदू शिवांश दोनों को बहुत तेज़ सर्दी ज़ुकाम लगी हुई है। उन लोगों का बॉडी भी थोड़ा गर्म है, मतलब बुखार भी है। तो अब मैंने उन लोगों को तो दवाई दे दिया है। अगर 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है तो मैं फिर डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। यहीं हमारे शहर में ही डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। और 8 बजे से को चले हैं तो अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं ना जाऊँ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो मिलूँगी किचन में। मुझे भी नहीं पता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। अब तो 10 बजने वाले हैं। देखिए 6:30 बजे उठी थी, कितना जल्दी टाइम चला गया। 6:30 से 7:30 हो गए, 8:30 हो गए, 9:30 हो गए, 10:30 हो गए। 4 घंटे हो चुके मुझे उठे हुए और मैंने अभी तक बात नहीं लिया। आदू का नहाना खाना हो गया है। शिवांश का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सब बाकी है। अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है। मुझे शिवांश का बोतल भी बॉयल करना है साफ़ करके, तो वो बोतल भी बॉयल नहीं हुआ। मुझे खुद शैम्पू करके नहाना है। अभी मैं बच्चों का खिचड़ी बना के, शिवांश और आदू का खिचड़ी बनाई, दोनों का अलग अलग खिचड़ी बनाया तो टाइम लगा। तो ये जो खिचड़ी है ये शिवांश का है। थोड़ा सा सब्जी दिया हूँ और ये जो पत्ते दिख रहे थोड़ा सा पालक दिया हूँ और थोड़ा अरहर की दाल और चावल दिया है। एक्चुअली ये खिचड़ी में नमक नहीं है, मतलब नमक है, बस एक चुटकी नमक है। मतलब मेरे चुटकी से एक चुटकी नमक है इसमें बस, क्योंकि मैं उसे एडेड नमक और एडेड चीनी नहीं देती हूँ, बिल्कुल नहीं देती हूँ। कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी मीठा खिला देती हूँ कुछ, पर हमेशा नहीं। और ये खिचड़ी आदू का है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मतलब थोड़े मैंने मसाले दिए हैं क्योंकि उसे बहुत तेज़ सर्दी ज़ुकाम लगी है, तो वो प्लेन वाली खिचड़ी नहीं खाती। तो मैंने इसमें थोड़ा तड़का मारा है, थोड़ा जीरा और टमाटर प्याज और थोड़ा सा हल्का सा मैगी मसाला दे के मैंने इसमें तड़का मारा है, तो उसने आराम से खा लिया। अगर मैं उसमें थोड़ा मैगी मसाला और थोड़ा तड़का नहीं मारती तो वो नहीं खाती। तो देखिए जुकाम से इसकी हालत, फेस देखिए कैसा हो गया। काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, 12 बज रहे हैं। मैंने कहा था मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, पर मैं किचन में गई तो रात का बहुत सारा खाना बचा हुआ था जो हम लोगों ने खाया नहीं था। तो पापा ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, तो मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी बनाने लगी, फिर आया, फिर घर पोछा मारा, वही करते बस काम करते, एक पे एक काम करते करते भी 12 बज गए। अब मेरा लंच बनाना है क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरे एकदम मन कर रहा है मैं 1 घंटे के लिए सो जाऊँ और फिर जाके मैं लंच बनाऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे अभी जाके लंच बनाना ही पड़ेगा। तो भगवान मुझे एनर्जी दे ताकि मैं लंच बना पाऊँ। और मैं लंच बनाने के बाद बात करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ किचन में। इस टाइम देखा ही था मैं, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब जब 12-1 जैसे बज रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं बोल ही रही थी कि काश कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि मतलब मुझे खाना बनाना ना पड़े। और लकीली वो मैजिक हो गया। एक्चुअली मेरी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी, मेरे आँख इतने ज़्यादा भारी लग रहे थे कि मम्मी शायद समझ गई कि मतलब
इसको शायद कुछ हुआ है, इसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है या फिर ये बहुत ज़्यादा थक गई है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सिर्फ दाल चावल गैस पे लगा दो, मैं सब्ज़ी बना लूँगी, मैं देख लूँगी और तुम जाओ। तो मैंने सिर्फ दाल चावल लगा दिया और सब्ज़ी चढ़ा दिया। सब्ज़ी मम्मी ने ही बनाया, सब्ज़ी मम्मी ने ही पकाया। उसके बाद मैं किचन से निकल गई, मतलब आधे घंटे के अंदर निकल गई और मैं ऊपर आया, बाबू को ले गया और उसको खिलाया, उसको खिला के सुलाया और फिर मैं थोड़ी देर सो गई। तो मैं अभी सो के उठी हूँ, 1 घंटा सो के उठी हूँ और सच बता रही हूँ, जो मैं 1 घंटा सो के उठी ना, ठीक है वो 1 घंटा था, पर मेरा सर बहुत हल्का लग रहा होगा। हाँ, शक्ल भारी लग रही है, आवाज़ भारी है। तो मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ, थोड़ा फेस वॉश कर लूँगी। अब लिटरली अगर वो मुझे 1 घंटा का रेस्ट नहीं मिलता ना, तो मैं पता नहीं, मेरा सर तब तक बहुत भारी लगता। तो मेरा सर बहुत हल्का हो चुका है, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और बहुत सारे कपड़े ठीक करने, आज बहुत कपड़े ठीक करने, क्योंकि 3 दिन से बारिश आ रही थी। तो आज धूप आई है, तो हम लोगों ने सारे कपड़े सुबह 6:30 बजे से ही धूप में लगा के टर्न बाई टर्न जमा किए है। तो सारे कपड़े मिलाने हैं, तो फेस वॉश करके आती हूँ। तो फेस वॉश करके आ गई हूँ और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, काजल, थोड़ा सा क्रीम लगाया, क्योंकि मतलब अभी थोड़ा सर हल्का लग रहा है, तो अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं नहीं किया, मतलब वो बीबी क्रीम और कॉम्पैक्ट लगाया और लिपस्टिक लगाई। ये ममा अर्थ की लिपस्टिक है और ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक है। मेरे पास सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं है, मेरे पास 4 मेबलिन की लिपस्टिक है, जिसमें से एक आधुनिक घुमा दिया है और एक मामा अर्थ की लिपस्टिक है। ये लिक्विड लिपस्टिक है मामा अर्थ की। आप मुझे ज़्यादातर ये लिपस्टिक में ही देखते होंगे, क्योंकि न्यूड शेड है और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और शिवांश भी सोया हुआ है, तो मैं उसे फटाफट दूध पिला देती हूँ। दूसरा दूध पिया हुआ ही बहुत देर लेट हो गया, वो मेरे साथ ही सोया था पर अभी तक उठा नहीं है। शिवांश को दूध पिला रही है, ये देखिए दूसरी शिवांश को दूध पिला रही है। मैंने कहा कि बाबू को दूध पिला दो, तो बाबू को दूध पिला रही है। वो ये जब शिवांश 1-2 महीना का था तब से वो फार्मूला 2 महीना का था शिवांश, तब ये फार्मूला मिल्क में आ गया था, क्योंकि रीज़न था कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा था। तो आस्ते आस्ते करके ये पूरी तरह से फार्मूला मिल्क में आ गया। तो अभी सिमिलक एडवांस भी, अभी मैं इसे फार्मूला मिल्क में सिमिलक एडवांस पिलाती हूँ। आदू भी फार्मूला मिल्क पे ही बड़ी हुई है, ये भी फार्मूला मिल्क पे ही बड़ा हो रहा है। दुख लगता है जब बच्चों को, आप मदर होके आप इनको अपना ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला पाते और आपको डब्बा का दूध यूज़ करना पड़ता है। पर मेरा 100% मैंने ट्राई किया कि बच्चे को मेरा ब्रेस्ट मिल्क मिले, पर मेरे ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। किसी भूख लगती थी, बहुत रोता था। तब मैंने डॉक्टर से पूछ के फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि मैम ऐसा ऐसा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है। तो मैम, तो कोई भी डॉक्टर तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ बच्चे को डब्बा का दूध दीजिए, पर बहुत मैम ने देखा मेरी हालत, मतलब मेरी शक्ल से शायद समझ गई कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मैम ने मुझे कहा कि ठीक है आप डब्बा का दूध पिलाइए। तो मैं तब से शिवांश को डब्बा का दूध पिलाती हूँ। और उस टाइम पे 12 बजे आप मेरी शक्ल देख रहे थे, कितनी गंदी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा था मेरे बॉडी में कि जाके किचन में खड़ी रहो। एक्चुअली सेकंड प्रेगनेंसी के बाद से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इसकी वजह से मैं इंस्टेंट थक जाती हूँ। कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, D3 डेफिशिएंसी है। तो अभी मेरी सारी गोलियाँ चलती है, प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहता है, तो सारी गोलियाँ चलती है। तो कल मैं जब मेरे डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो मुझे वापस से 2 महीनों की पूरी दवाइयाँ मिली है। तो मुझे रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन खाना पड़ता है और देखो कब तक खाना पड़े। अभी इसके पापा लंच करने आए नहीं हैं, जब इसके पापा लंच करने आएंगे तो मैं उनको साथ लेके लंच करने जाऊंगी। लंच में है दाल चावल और लौकी की सब्जी, लौकी के जो पौधे होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसके पत्ते आलू में मिक्स करके मेरी सासू माँ ने बहुत टेस्टी सा सब्जी बनाया है।
तो मैं तो एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा कुकिंग करती है। वो बहुत, मतलब मैं खुद को कंपेयर करूँ उनके मुकाबले तो मैं उनके पैरों के नाखून तक नहीं हूँ। वो इतना टेस्टी सब्ज़ी बनाती है। जा रही हूँ अब लंच करने के लिए, क्योंकि इसके पापा को मैंने फ़ोन किया था। इसके पापा कह रहे थे आने बहुत लेट है, मतलब 6 बजे के करीब आएंगे। अभी 5 बज रहे, तो मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। अच्छा तो नहीं लगता अकेला लंच करने, पर मैं अब मुझे मेडिसिन खानी है, तो मैं और ज़्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ। और ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ मेरा लंच खाने के लिए। इधर शिवांश साधु दोनों मेरे साथ चल रहे हैं नीचे दादी के पास। मैं आज शिवांश को दादी के पास दे दूँगी। तो आज के लंच में बस आज का लंच यही है। इसमें चावल, दाल, थोड़ा कच्चा में और ये सब्ज़ी, बस एकदम सिंपल सी लंच है। तो मेरा लंच तो हो गया। अब इसके पापा लंच करने हैं। एक्चुअली इसके पापा गए थे हमारे लिए फ्रूट्स लेने के लिए। इसमें कुछ एप्पल है, कुछ मौसम्बी है और गुआवा है और छोटे छोटे नाशपाती है, छोटे छोटे नाशपाती। तो यहाँ पे इतने सारे फ्रूट है एंड आप गेस करो कि मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है। आप गेस कर सकते हो? रुको, मेरा फेवरेट फ्रूट है ये गुआवा, अमरूद। अमरूद मेरा फेवरेट फ्रूट है। मैं इसे कभी भी कहीं भी खा सकती हूँ, कभी भी कहीं भी। ये मेरा सबसे फेवरेट फूड है। अभी मुझे ये पूरे कपड़े मिलाने हैं। देखोगे? सिर्फ 2 सेकंड का काम है, सिर्फ 2 सेकंड का। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकंड से ज़्यादा बोल दिया, 3 सेकंड के अंदर ये पूरे कपड़े में मिला के रख दूँगी, मतलब तय करके रख दूँगी। पता है कैसे? एक मैजिक से। तो देखिए एक मैजिक। 1 2 3। कितना गंदा मैजिक था ना, एकदम गंदा मैजिक। हम तो पागल हो जाएंगे, अब तो ऐसा लगता है ओ बच्चा संभालने में, 2 बच्चा संभालने में। रियली सच बता रही हूँ, अब मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे लग रहा है। मैं आधा पागल हो चुकी हूँ, अब मैं पूरा पागल हो जाऊंगी लग रहा है। पता नहीं क्यों क्या लगा रखा है। खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, फिर भी एक्चुअली मुझे घुमाने को कह रहा है और मैं इसे गोद में लेके ज़्यादा देर तक घुमा नहीं पाती, क्योंकि मेरा प्रेशर खुद हाई हो जाता है, तो मुझे बॉडी में तकलीफ़ होने लगती है। मुझे थोड़ा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है और मुझे थोड़ा चक्कर सा आता है। इसलिए ना मैं इसे बाहर लेके अभी नहीं घुमा रही, क्योंकि मेरा खुद अभी प्रेशर का दवाई चल रहा है। तो इसके पापा कभी कभी घुमा देती हूँ जब वेदर ठंडा रहता है तो। और इसकी दादी भी अभी घर पे है नहीं, तो मैं इसे बाहर नहीं घुमा सकती हूँ। उसकी दादी रहती है नीचे, तो मैं इसको ले जाती हूँ घुमाने के लिए। तो मुझे तंग कर रहा है घुमाने के लिए, तो पैदल जो कब चलेगा, तो मैं इसका हाथ पकड़ के इसे घुमाने ले जाऊँगी। बस अब काम में तो कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, और घर के सारे काम हो चुके हैं। मेरा डिनर बनाना नहीं था। अब मुझे बच्चों के लिए सिर्फ थोड़ा सा सूजी बनाना है, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल के, क्योंकि सुबह मैंने इन लोगों के लिए सूजी नहीं बनाया था। मेरा सूजी में जो मैं थोड़ा बॉयल एप्पल मिक्स करती हूँ, तो मेरा एप्पल ख़त्म हो चुका था कल रात। और सिलीगुड़ी से आने टाइम मैंने इसके पापा को नहीं भी याद दिलाया है कि मतलब एप्पल ख़त्म हो गया है। तो जब हम लोगों ने सुबह देखा तो एप्पल था नहीं। और बिना बॉयल एप्पल मिक्स अगर ना करूँ तो ये लोग मतलब सूजी नहीं खाते। तो फिर इसके पापा शाम में एप्पल लाया है, तो मैंने सुबह ही इन लोग के लिए खिचड़ी बना दिया था, ताकि सुबह ये लोग खाए। और शाम को मैंने अभी मैं रात के लिए इन लोग के लिए सूजी बनाऊंगी। दोनों भाई बहन को ही सूजी खिलाऊंगी, ये लोग सूजी खा ले। अगर मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं सूजी भी कैंसिल कर दूँगी। मैं रोटी खिला दूँगी, उसे 1 रोटी खिला दूँगी और उसे 1 रोटी खिला दूँगी। आदू को तो बहुत कफ हुआ है, तो उसको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कफ से। पूरा उसका नाक जाम है। तो देखती हूँ, वो अगर खाया तो उसको खिलाऊंगी, नहीं खाने से मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि खा ले बेटा, खा, मैं नहीं कर रही हूँ। और नहीं खाती है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं पीछे नहीं पड़ती हूँ। जब उसे भूख लगता है तो वो खुद ही खाती है।
पूरा घर साफ कर लिया है। आप देखिए कैसे मेरा घर पूरा बिखरा हुआ था। वहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े मिलाए, तो मैंने से चुटकी बजा कर करा था ना, तो वो चुटकी बजाना जस्ट एक ड्रामा था। इसके पीछे मेरे पूरी 1 घंटा की मेहनत लगा। और वहाँ पे जो कपड़े पड़े उन्हें मुझे प्रेस करना है। तो अब शिवांश के जब पापा रात को आएंगे तभी मैं उस कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि बाबू बार बार आयरन में हाथ लगाता है। और ये तो मतलब ये देखो चल नहीं पाता है। पर इसको और इसको, ये दोनों का तो मतलब थोड़ा देर जो मम्मी ना रहे तो इन दोनों का तो क्या बोलूँ मैं। वो तो शांत रहेगा ये वाला थोड़ा, पर ये तो एकदम तबाही, छोटा वाला तो एकदम तबाही है। और क्या कर रहे हैं अभी दोनों में, कैसे करें। ये देखो बताओ, कोई बात होता है दरवाज़ा हिलाना। देखिए यहाँ पे क्या है इस प्लास्टिक में। अभी इसके पापा लेके आए हैं ये प्लास्टिक में, और ये मांग रहा है खाने को। ये समझ नहीं रहा है कि तीखा है बेटा, तीखा है। और यहाँ पे बैठा है ये खाने के लिए, मतलब एक है और दोनों खाने के लिए बैठे। और इसमें है ये देखो, इसको हम लोग अपने बिहारी में बोलते हैं भूजा, मिसाली भूजा। देखो सो यम। बड़ा मुंह करके क्यों रो रहा है? इतना बड़ा मुंह करके रो रहा है ये। देखो तो क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? क्यों रो रहा है? और अब यहाँ पे सोना चाह रही है, पर इसके साउंड से ये सो नहीं पा रही है। इसको डिस्टरबेंस लग रहा है, ये बिल्कुल भी उसके साउंड से नहीं सो पा रही। पता नहीं क्यों रो रहा है, एकदम शैतानी कर रहा है। और डांटो तो चिल्ला के रो रहा है। ये जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे इसकी बदमाशियाँ भी बढ़ते जा रही है। नहीं डांटूंगी, चुप। आ प्यार कर दो, आजा प्यार कर दो, आजा हाथ दे, हाथ दे। उठ चल, उठ जा। अब रात के बज रहे हैं 10 और डिनर तो मैंने नहीं बनाया। बहुत सारे कपड़े मिलाए, बहुत सारा काम किया, तो मैं उसी में बहुत ज़्यादा थक गई थी। डिनर किसी और ने बनाया है। तो रात के 10 बज रहे हैं और हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में डिनर करने के लिए। इसके पापा भी घर आ गए हैं, तो वॉशरूम गए हैं, अपना पैर हाथ साफ़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको खिलाया है ना, अभी मैंने आदू को खिलाया है। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी, तो पहले मैं खाना खाऊंगी, इसके पापा खाएंगे, फिर मैं इसके लिए एक रोटी लेके आऊंगी। और आदू की तो तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो देखती हूँ एक रोटी खाया तो एक रोटी जैसे भी उसे खिला दूँगी, क्योंकि उसने बहुत देर पहले थोड़ा सा खिचड़ी खाया था, बस वही खाया हुआ है अभी तक। टाइम हुआ है तो ये गया है सोने के लिए, ये सो रहा है। और अभी ये सो रहा है, और जिस तकिए पे ये सोई थी इसको हटा के ये सो गया। ये भी कम बदमाश नहीं है, बहुत शैतान है। ये छोटा वाला उसके बाल नोच के मारता है, पर वो कभी इसके बाल नोच के नहीं मारती है। ये क्या है? क्या है ये? बाबू को प्यार कर दो, आदू बाबू को प्यार कर दो। अरे वाह, अच्छे से प्यार कर दो, पप्पी दे दो। वो देखो पता नहीं वो उससे प्यार कर रहा है। प्यार कर दो दीदी को, प्यार कर दो, आदू को प्यार कर दो। अरे बाप रे बाप, ये कैसा प्यार है? ये क्या था? ये दीदी को प्यार कर दो, गन्नू दीदी को प्यार कर दो, दीदी को प्यार कर दो। आओ, वहाँ गुब्बू भी अपना खाने का वेट कर रहा है, उसे भी भूख लगे तो उसे उसके पापा खिलाएंगे, मैं नहीं खिलाऊंगी, उसके पापा उसे खिलाता है। और ये दोनों का फिर से WWF स्टार्ट हो चुका है। छोटा वाला बार बार इसके ऊपर आके बैठ जाता है और उसे धक्का मार देती है और फिर ये गिर जाता है। क्या हुआ? इन लोगों के तो अंगूठा चूसने की आदत से मैं परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन लोगों का अंगूठा चूसना कैसे छुड़ाऊँ। मैं बार बार अंगूठे को इन लोगों के हाथ से मुंह से निकाल देती हूँ, और फिर ये लोग वापस घुसा लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अब मैं ये सारे बर्तन लेके जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए। तो देखती हूँ डिनर में क्या है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है डिनर में क्या है। तो चलते हैं नीचे। मैं आ चुकी हूँ डिनर करके,
और आदू को तो मैंने जैसे तैसे एक रोटी खिलाया, वो खाना खाने नहीं खोज रही थी, तो मैंने उसको जैसे तैसे एक रोटी खिलाया। तो उसके छाती में बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में। मतलब मैंने सर्दी का बहुत ज़्यादा जुकाम है, उसे बहुत ज़्यादा जुकाम है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब मैं शिवांश को यहाँ पे खिलाऊंगी, क्योंकि शिवांश भी कुछ नहीं खाया है। तो मैं शिवांश को एक रोटी, देखिए मैं शिवांश को क्या खिलाती हूँ। तो एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है शिवांश का खाना। इसमें एक रोटी है, एक खजूर है, एक आमंड्स है, क्योंकि मैं डेली या फिर एक दिन गैप करके उसे एक आमंड ज़रूर खिलाती हूँ। तो मैं अभी इस रोटी और आमंड और खजूर को एक साथ, इसे मैं छील लूँगी, एक साथ पीस लूँगी, तो ये बिल्कुल सेरेलेक की तरह बन जाता है। और ये खजूर के वजह से उसे बहुत मीठा लगता है, तो उसे अच्छा लगता है, तो वो इजीली इसे खा लेता है। तो और मैं इसका खाना है छोटू से मिक्सी में पीसती हूँ। ये उसी का मिक्सी है, मैंने उसी के लिए ख़रीदा था। जब वो 1 साल का हो जाएगा तब मैं उसे मिक्सी में पीस के खिलाना छोड़ दूँगी। पर फिर सोचती हूँ कि मतलब बहुत बदमाशी करता है, इधर से उधर करता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होता है उसे खिलाने में। तो मैं इसे पीस के दिखाती हूँ। शिवांश ने तो अपना खाना खा लिया है। मैंने कहा था कि मैं आपको पीस के दिखाऊंगी उसका खाना, कि उसका टेक्सचर दिखाऊंगी, पर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वो अचानक से चिल्लाने लगा। वो रूम में अकेले था तो अचानक से चिल्लाने लगा, तो मैं फटाफट उसका खाना लेके गई, इसलिए मैंने उस टाइम में फ़ोन नहीं पकड़ा। मेरे साथ दिन भर में ऐसा बहुत बार होता है, मैं किसी चीज़ को शूट करना चाहती हूँ, पर मेरे बच्चे दोनों में से कोई एक जन ऐसा चिल्लाता है ना, ऐसा साउंड करता है कि मैं दौड़ के उसके पीछे जाती हूँ देखने के लिए वो क्यों चिल्ला रहा है, और मैं फ़ोन ब्लॉग वगैरह सब भूल जाती हूँ। जब वो मोमेंट पार हो जाता है, जब वो टाइम चला जाता है, तब याद आता है ओहो इसे शूट करना था, पर मैं कर नहीं पाई। तो जो भी हो, खैर मैं शिवांश को चीनी और गुड़ अभी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला है अभी 1 साल का नहीं है, तो मैं इसे नमक भी नहीं देती हूँ। बस 1 चुटकी नमक उसे खिचड़ी में डालती हूँ, और मीठे की जगह पे मैं डेट्स यूज़ करती हूँ। तो उसे मीठा लगता है तो वो खा लेते हैं। बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो डेट्स के साथ में खा लेते हैं। और जो डेट्स मैं लेके आई हूँ उसमें तो दुकानदार ने कहा है कि एडेड शुगर नहीं है। अब पता नहीं, मैं तो सच्चाई नहीं जानती हूँ, तो मैं डेली भी डेट देना प्रीफर नहीं करती, कभी एक दिन गैप करके। पर अभी जैसे 10 महीने का हुआ है तो मैं डेली एक डेट दे देती हूँ। पर जब थोड़ा छोटा था तो मैं उसे डेट्स भी नहीं देती थी, मतलब 8 मंथ तक मैंने उसको डेट्स नहीं दिया। बस मैं रोटी और वो जो फार्मूला मिल्क पीता है उसके रोटी थोड़ा पानी में फुला के, फिर वो फार्मूला मिल्क 2 चम्मच दे के, पानी दे के पीस के मैं उसको वही खिलाती थी। और मैं कर रही हूँ आदू का स्कूल ड्रेस आयरन, क्योंकि कल आदू का स्कूल है। तो मुझे पता नहीं है ये कि मैं कल आदू को स्कूल भेजूँगी कि नहीं भेजूँगी, क्योंकि उसे बहुत तेज़ सर्दी जुकाम लगा हुआ है। तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे स्कूल भेजूँगी ना भेजूँ। तो मैं कल उसका तबीयत देख के ही मैं बोल पाऊँगी कि मैं इसको स्कूल भेजूँगी कि नहीं भेजूँगी। फिर भी मैं आदू का स्कूल ड्रेस आयरन करके रख देना पसंद करती हूँ, कि बच्चों का कुछ ठीक नहीं होता, वो एक दिन में ही कपड़े बहुत गंदे करके आ सकते हैं, या एक कपड़े को 3 दिन में चला सकते हैं। तो आदू का शर्ट आयरन हो चुका है, अब मैं इसे मिला के अलमारी में रख दूँ। कितना छोटा है देखिए, इतना छोटा ऐसा स्कर्ट है, इतना छोटा सा। मैं तो जब 5 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दिया था। तो मेरा कोट सेट बिल्कुल आयरन हो चुका है, एकदम न्यू की तरह से। मैंने कोट सेट बिल्कुल नए की तरह आयरन कर दिया है, बिल्कुल नए की तरह आयरन कर दिया है। तो अब मैं आयरन का लाइन ऑफ कर देती हूँ। और 1 बजने का है, मेरी आंखें बहुत भारी हो गई है। एक तो मैंने चश्मा नहीं पहना, और दूसरा कि मैंने बहुत देर से रेस्ट नहीं लिया है, थोड़ी देर के लिए भी, इससे मेरी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। तो बस अब बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी का तभी सो जाऊँगी। आज के लिए इतना ही। आज का दिन अच्छा था, पर 8-9 बजे के टाइम में अच्छा नहीं था। मेरी किसी के साथ में अनबन हो गई तो अच्छा नहीं लगा। सब कुछ तो मैं नहीं शूट कर पाई, पर आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को हाँ, अभी नहीं,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, अपने बारे में बताना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आपको भी पढ़ के सुनाऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।